नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत दर्दनाक और हैरान कर देने वाली खबर लेकर आए। नोएडा के रबुपुरा क्षेत्र से जहां एक निर्माणाधीन 3 मंजिला मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। यह हादसा सिर्फ एक इमारत का गिरना नहीं था, बल्कि 4 मासूम मजदूरों की जान ले गया। चौंकाने वाली बात यह है कि ये मकान सिर्फ 1.5 महीनों में खड़ा कर दिया गया था और शुरू से इसमें घटिया सामग्री का उपयोग और निर्माण में जल्दबाजी की खबरें थी। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या तेजी से निर्माण कार्य करवाना मजदूरों की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी है? क्या जिम्मेदार ठेकेदारों और मालिकों पर कोई कड़ी कार्रवाई हुई? आज हम इस पूरी घटना को 5 हिस्सों में विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि इतने बड़े हादसे की असल वजह क्या थी। तो आइए शुरू करते हैं। ये दर्दनाक घटना नोएडा के रबुपुरा क्षेत्र में हुई, जहां 400 गज के प्लॉट पर एक 3 मंजिला मकान का निर्माण चल रहा था। अचानक दोपहर के समय मजदूर अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे कि तभी पूरी इमारत तेज आवाज के साथ ढह गई। इमारत इतनी तेजी से गिरी कि मजदूरों को संभलने का भी मौका नहीं मिला। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। राहत टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू किया। हालांकि जब तक मलबा हटाकर मजदूरों को बाहर निकाला गया, तब तक 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी और कई अन्य घायल हो गए। यह हादसा क्षेत्र में अफरा तफरी फैलाने के साथ ही प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जांच में सामने आया कि जिस मकान का निर्माण हो रहा था, उसे मात्र 1.5 महीने में खड़ा कर दिया गया। इतनी कम अवधि में 3 मंजिला भवन का निर्माण किसी भी हाल में सुरक्षित नहीं माना जाता। तेजी से पैसा कमाने और जल्दी भवन तैयार करने की जल्दबाजी में न तो मजबूत नींव डाली गई थी और न ही भवन निर्माण के मानकों का पालन किया गया। काम करने वाले मजदूरों ने भी बताया कि रोजाना निर्माण की रफ्तार बढ़ाने का दबाव दिया जाता था। सीमेंट, बालू और ईंटों की गुणवत्ता खराब थी और कई बार इंजीनियरिंग टीम का निरीक्षण भी ठीक से नहीं कराया गया। इतनी जल्दी में बनाया गया भवन किसी भी समय गिर सकता था और अंत में ठीक वही हुआ। इस हादसे में 4 मजदूरों की जान चली गई, जो रोजाना मेहनत मजदूरी करके अपने परिवारों का पेट पालते थे। उनके परिवार अब पूरी तरह से बेसहारा हो गए। कई मजदूर दूसरे राज्यों से आए थे और असुरक्षित हालात में काम करने को मजबूर थे। वेतन कम, सुरक्षा व्यवस्था शून्य और कम दबाव ज्यादा। ये स्थिति आज भी हजारों मजदूर झेलते हैं। ऐसे हादसे न सिर्फ सुरक्षा मानकों की पोल खोल देते हैं, बल्कि ये भी बताते हैं कि मजदूरों की सुरक्षा आज भी सरकार और ठेकेदारों की प्राथमिकता में नहीं है। ये घटना में ये सोचने पर मजबूर करती कि आखिर कब मजदूरों को सुरक्षित काम का वातावरण मिलेगा, कब तक उनकी जान की कीमत सिर्फ एक खबर बनकर रह जाएगी। दोस्तों, नोएडा में यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक बड़ा सबक है कि जल्दबाजी, घटिया निर्माण और लापरवाही कैसे जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे मामलों में सख्त कानून, बेहतर निगरानी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही बेहद जरूरी है। उम्मीद है कि इस मामले में दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और मजदूरों के परिवारों को उचित मदद प्रदान की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।